जय हिंद सभी साथियों को। मैं आपका छोटा भाई और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज लगातार 3 साल 4 साल से लगातार हम लोग अपने पेंडिंग भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। साथियों, उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई को अंतिम छोर पर ले जा करके ही मानेंगे और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलेंगे। बस उम्मीद है हम सभी को एकजुट रहने की। साथियों, आज हमारे देश में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। वो इसलिए शोभनीय नहीं है कि अगर कोई देश 11वां नंबर अर्थव्यवस्था से उठ करके चौथा नंबर अर्थव्यवस्था पे आता है और फिर कोई वही देश बोलता है कि एक समय आने पर हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे और हम दुनिया का पहला अर्थव्यवस्था वाला देश होंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जिस युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है उस युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर आप सच में युवाओं को देश का भविष्य मानते हैं तो उसी युवाओं के साथ आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? साथियों, हमारे देश में जो अभी फिलहाल की सरकार है ये सच में तानाशाह सरकार है। वो इसलिए क्योंकि हमारा संविधान जो हमें अधिकार देती है, जो स्वतंत्रता का अधिकार देती है, हमारा संविधान हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की स्वतंत्रता देती है। और जब ये अधिकार का हम उपयोग करते हैं, जब अन्याय के खिलाफ हम खड़े होते हैं, तो बदले में मुझे दिल्ली पुलिस की लाठी और जेल काटनी पड़ती है। तो क्या हम इसे तानाशाह सरकार नहीं कर सकते? साथियों, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल में जो देश में चल रहा है वो उसका कंडीशन बहुत ही खराब है। जिस नौजवान को देश का भविष्य कहा जाता है उस नौजवान को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल का जो सरकार है, इस सरकार में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी अशोभनीय है और ये कहीं से भी विकसित भारत का पहचान और परिचय नहीं देता है। साथियों, अभी जो युवाओं के साथ हो रहा है, पहली बात तो ये कि जब युवा दिन रात लगातार खून पसीना एक करके जो है अपने गरीबी को मिटाने का कोशिश करता है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का कोशिश करता है, अपने सपनों को पूरा करने का कोशिश करता है और इस लिए युवा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? युवा फिजिकल पास करता है, मेडिकल पास करता है, युवा का रिटर्न एग्जाम खत्म कर दिया जाता है, उस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाता है। युवाओं का ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पे आता है तो उसका भर्ती ही रद्द कर दिया जाता है। युवाओं का 10-12 दिन बाद एग्ज़ाम होना होता है, लेकिन 10-12 दिन पहले ही इस तानाशाह सरकार के द्वारा उस एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया जाता है, जबकि ये कहीं से सही नहीं है। साथियों, मैं आपको कहता हूँ और पहले भी बोला था, एक एक करके सबका नंबर आएगा और सबके साथ ये सरकार यही काम करेगी। आज से 4 साल पहले हम 1.5 लाख युवाओं के साथ सरकार ने यही किया था, जब हम 1.5 लाख युवा पूरी तरह से इंडियन आर्मी भर्ती में 2021 की भर्ती में चयनित हो गए थे। उसके बाद ये सरकार जो है एकाएक अग्निपथ स्कीम लाई और अग्निपथ स्कीम लाने के पीछे हमारी जो पहले पुराने की भर्ती थी जो कि कंप्लीट हो चुकी थी उसको रद्द कर दी। और साथ ही अभी एसएससी के स्टूडेंट के साथ यही किया जा रहा है। बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम के स्टूडेंट के साथ वही किया गया। तो साथियों, एक एक करके सबका नंबर आना है। भलाई इसी में है, हम सभी एकजुट हो जाएं और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो भी आर्मी पेंडिंग भर्ती वाले लड़के हैं वो इस बार और लास्ट बार, इसके बाद नहीं तो अभिराज भाई आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, नहीं तो मानव भाई आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। साथियों, हिम्मत दिखाइए, घर से निकलिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। ये आपको संविधान, आपको स्वतंत्रता देती है। अगर आप अपने हक की लड़ाई में 2 लाठी खाते भी हैं तो ये आपके लिए गर्व की बात होगी। ठीक है साथियों, मैं इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग जागरूक होंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।